नमस्कार, सीएमई पटना यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और इस वीडियो में हम लोग थोड़ा हट के बात करेंगे। और बेसिकली इसमें हम लोग 60वीं 62वीं बीपीएससी की जो मुख्य परीक्षा हुई थी उसमें डीआई के जो प्रश्न दिए गए थे, जो प्रश्न आए थे डीआई के, उसके सॉल्यूशन को देखेंगे। ठीक है, तो ये पहला ये 12वां नंबर का प्रश्न था उस क्वेश्चन पेपर में। ये सेक्शन 3 में डीआई आता है, जीएस पेपर 1 के सेक्शन 3 में। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं 12वें नंबर के क्वेश्चन को आज हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे इंग्लिश में क्वेश्चन दिया हुआ है, ये आप लोग चाहें तो पॉज करके देख सकते हैं इसको। तो यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है, इसमें क्या दिया हुआ है हम लोग देखते हैं कि निम्न रेखा आलेख का अध्ययन कीजिए जिसमें 3 कंपनी ABC द्वारा अर्जित प्रतिशत लाभ अवधि 2011 से 16 तक के लिए दिया गया है और उन प्रश्नों को उत्तर दीजिए जो इसके नीचे दिए गए। यानी ये क्या दिया हुआ है, तो ये प्रतिशत लाभ दिया हुआ है 3 कंपनियों का, कंपनी ABC का। ठीक है, कब से कब तक का, तो वर्ष 2011 से लेकर वर्ष 2016 तक का दिया हुआ है। तो पहला काम हमें क्या करना है कि एक टेबल बना लेना है। यहाँ पे ईयर लिख लेना है, अगर इंग्लिश मीडियम में है तो ईयर, या फिर हिंदी मीडियम में है तो वर्ष। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कंपनी ए का लाभ प्रतिशत, बी का लाभ प्रतिशत और फिर सी का लाभ प्रतिशत। ठीक है, ऐसे बना लेना हमें एक टेबल। कुछ ज्यादा ही गंदा टाइप लिख दिया मैंने, चलिए कोई नहीं। तो टेबल हम लोग को बना लेना है। यहाँ पे मैं दिखा देती हूँ कैसे टेबल बनाना है। तो यहाँ पे है ये क्वेश्चन नंबर 12 और यहाँ पे हमने वर्ष ले लिया है। यहाँ कंपनी ए है, यहाँ कंपनी बी और कंपनी सी, और नीचे लिखा है सारणी कंपनी का लाभ प्रतिशत। ठीक है, यानी ये जो डेटा दिए हुए हैं वो उसी लाइन ग्राफ से दिए हुए जो यहाँ पे डेटा दिया हुआ था। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग थोड़ा सॉर्ट आउट कर लिया है मैंने। इसमें क्या है कि वर्ष 2011 में कंपनी ए का लाभ प्रतिशत कितना था, तो 15, बी का 30, सी का 40 और ऐसे ही आगामी वर्षों में बाकी लाभ प्रतिशत दिए हुए हैं। तो हम लोग पहले क्वेश्चन को देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या डिमांड करता है। यहाँ दिया हुआ है कि वर्ष 2012 में कंपनी बी की आय 60 लाख थी जो 2013 में 30% बढ़ गई। ठीक है, तो अब क्या करना है, अब कंपनी बी का वर्ष 2013 में व्यय ज्ञात करना है। तो हम लोग देखते हैं सॉल्यूशन को कि क्या बनाया गया है, कैसे बनाया गया है इसको। तो यहाँ पे सॉल्यूशन दे रखा है। तो सॉल्यूशन इस प्रकार करेंगे, यहाँ पे क का हल है कि प्रश्नानुसार वर्ष 2012 में कंपनी बी की आय कितनी है, 60 लाख। ठीक है, अब वर्ष 2013 में 30% की वृद्धि के पश्चात आय कितनी हो जाएगी, तो 60 लाख में 30% की वृद्धि हो रही है, यानी 60 लाख जो है वो 130% होगा, तब जाके 2013 में बी की आय बनेगा वो। ठीक है, यानी 60 लाख का 130% हम लोग को निकालना है। तो 60 लाख इंटू 130/100 करेंगे तो कितना आएगा, 78 लाख। ये हो जाएगा 30% की वृद्धि के पश्चात वर्ष 2013 में कंपनी बी की आय। ठीक है, अब देखते हैं, चूंकि व्यय बराबर आय बटा 100 प्लस लाभ या हानि जो भी प्रतिशत है गुना में 100, ये होता है व्यय का फॉर्मूला। ठीक है, ये याद रखना है। तो इस हिसाब से हम लोग व्यय निकाल लेंगे। तो 2013 में आय बटा में इतना 100 प्लस 2013 में लाभ प्रतिशत जितना भी था इंटू 100 कर लेंगे। तो हम लोग देखते हैं 2013 में लाभ प्रतिशत कितना था कंपनी बी का, तो यहाँ 2013 है, कंपनी बी का लाभ प्रतिशत 40 था। ठीक है, तो अब चलते हैं हम लोग हल की ओर। तो 2013 में आया हमने कितना निकाला, यहाँ पे 78 लाख। ठीक है, तो यहाँ पे 78 लाख हो गया। फिर उसके बाद 100 प्लस में 40 क्या था, यहाँ पे लाभ प्रतिशत हमें लिखना है। ठीक है, इंटू 100। तो इसका सॉल्यूशन करने के बाद हमें 55.7 लाख यहाँ पे आंसर आ रहा है। ठीक है, और इस सॉल्यूशन को करने के लिए आपको बिल्कुल भी मतलब खुद पे डिपेंडेंट होने की आवश्यकता नहीं है, कैलकुलेटर ले जाना अलाउड है। तो आप पूर्ण रूप से कैलकुलेटर पे निर्भर रहेंगे, कैलकुलेटर का भरपूर प्रयोग करेंगे, कहीं भी कोई भी त्रुटि नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्यूशन जो किया है उसके अकॉर्डिंग आंसर आता है 55.7 लाख। तो उसे हम लोग ऐसे वाक्य बना के लिख देंगे कि अतः कंपनी बी का वर्ष 2013 में व्यय 55.7 लाख रुपए थी। ठीक है, ये 2 जगह लिख दिया रुपए। अब देखते हैं ख प्रश्न को। ठीक है, ख प्रश्न की डिमांड क्या है वो भी हम लोग पहले देख लेते हैं। तो प्रश्न संख्या ख में कह रहा है कि यदि कंपनी ए, बी तथा सी का वर्ष 2016 में व्यय बराबर था। ठीक है, क्या कह रहा है, व्यय बराबर है, व्यय बराबर है दोनों कंपनियों का, तथा उनकी उस वर्ष में कुल आय 870 लाख थी। आय कुल दे दिया है कि कुल आय 870 लाख थी, तो प्रत्येक कंपनी का उस वर्ष में लाभ ज्ञात करना है। ठीक है, तो कब बोल रहा है, ये 2016 में बता रहा है। तो 2016 में हम लोग एक बार पहले देख लेते हैं। कंपनी ए का लाभ प्रतिशत 45, यहाँ पे 30 और यहाँ पे कंपनी सी का 60 है। ठीक है,
इसके आधार पे हम लोग अब चलेंगे ख के सॉल्यूशन की ओर। तो प्रश्नानुसार 2016 में ABC की कुल आय कितनी दी हुई थी? 870 लाख, ठीक है। और तीनों का व्यय चूंकि समान है, प्रश्न में दिया गया है, तो माना कि एक कंपनी का व्यय बराबर x, अतः ABC का कुल व्यय कितना हो जाएगा? 3x। अब आय माइनस व्यय बराबर लाभ होता है, ठीक है। तो 870 लाख जो तीनों की कुल आय है, यहाँ पे दे रखा है कुल आय 870 लाख माइनस 3x। एक का व्यय x है तो 3 का व्यय कितना हो जाएगा? 3x हो जाएगा, ठीक है। तो 3x आय माइनस व्यय बराबर लाभ, ये एक समीकरण हम लोगों ने बना लिया, ठीक है। अब देखते हैं लाभ क्या होता है। तो लाभ बराबर व्यय गुना लाभ प्रतिशत बटा 100, ठीक है। तो a का लाभ इस आधार पे निकाल लेंगे, और चूंकि सभी का व्यय समान था तो x माना था हम लोगों ने, ठीक है। व्यय यहाँ पे x माना था, तो उस आधार पे हम लोगों ने a का लाभ निकाल लिया 45x/100, b का लाभ 30x/100 और c का लाभ 60x/100। अतः ABC का कुल लाभ कितना हो जाएगा? 135x/100, ठीक है। अब समीकरण 1 से क्या हम लोग करेंगे, उसमें इसका वैल्यू पुट कर देंगे। समीकरण 1 क्या था हमारा? 870 लाख माइनस 3x 870 लाख माइनस 3x बराबर लाभ था। ये हम लोग थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये समीकरण 1 था कि 870 लाख माइनस व्यय बराबर में लाभ, तो उसमें हम लोग इस वैल्यू को पुट कर देंगे, ये कुल लाभ जो निकला है। तो इसमें 870 माइनस 3x बराबर 135x/100 ये लाभ है, ठीक है। अब उसके सॉल्यूशन के आधार पे हमें क्या निकलेगा, ये व्यय हम लोग इधर ले जाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा। तो ये इतना जो लाख आया है हमारा, 100 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे 870 लाख में, फिर उसके बाद यहाँ से x का हम लोग सॉल्यूशन निकालेंगे। तो x बराबर यहाँ से 200 लाख आ जाएगा, ठीक है। और सारा आपको कैलकुलेशन जो है वो कैलकुलेटर से करना है, क्योंकि वहां पे प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, इसलिए त्रुटि होने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। तो इसीलिए हमें बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, x बराबर व्यय था हमारा, तो अतः प्रत्येक कंपनी का अलग अलग व्यय वर्ष 2016 में 200 लाख था, ठीक है। तो अब सबका लाभ निकाल लेंगे। लाभ पूछ रहा है तो ए कंपनी का लाभ कितना था? 45x/100। यहाँ पे हम लोगों ने देखा था ए का लाभ 45x/100, तो यहाँ पे हम लोग बस वैल्यू पुट कर देंगे। तो 45 इंटू 200 बाई 100, तो यहाँ से आ जाएगा ए कंपनी का लाभ 90 लाख, उसी प्रकार बी कंपनी का लाभ 60 लाख तथा सी कंपनी का लाभ 120 लाख, ठीक है। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया प्रश्न संख्या ख का। अब हम लोग आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या ग को देख लेते हैं, और हमें बार बार PDF ऊपर ना करना पड़े, इसलिए मैंने यहाँ पे ग का जो प्रश्न है वो रख दिया है। तो देखते हैं क्या कह रहा है ग। यदि कंपनी ए, बी तथा सी का वर्ष 2014 में व्यय क्रमशः 200 लाख, ठीक है, व्यय दे रहा है। ए का व्यय 200 लाख, बी का व्यय 300 लाख तथा सी का व्यय 400 लाख था, तो वर्ष 2014 में उनके लाभ का अनुपात ज्ञात करना है। तो ज्यादा कुछ नहीं करना है, लाभ का अनुपात ज्ञात करना है। तो हम लोग व्यय के माध्यम से पहले लाभ निकाल लेंगे और उसके बाद अनुपात निकाल लेंगे। तो यहाँ पे पहले देख लेते हैं ग का सॉल्यूशन कि नोट लाभ बराबर क्या होता है, तो व्यय गुना लाभ प्रतिशत बटा 100, ठीक है। अब देखते हैं वर्ष 2014 में विभिन्न कंपनियों का लाभ। तो ए का लाभ कितना हो जाएगा? 200 लाख था इसका व्यय, तो इसमें 40/100 करेंगे तो 80 लाख हो गया ए का लाभ। बी का लाभ उसी प्रकार 180 लाख और सी का लाभ 280 लाख, ठीक है। अब इनका अनुपात निकालेंगे, तो ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 4:9:14 आ जाएगा, ठीक है। सभी का यहाँ पे लाभ का अनुपात निकालेंगे। तो इसको वाक्य में लिखना है तो लिख देंगे, और लिख देंगे तो वही बेस्ट रहेगा, क्योंकि थोड़ा सा स्टेप मार्किंग होती है BPSC में, तो उसको ध्यान में रखना है हम लोगों को। अब प्रश्न संख्या घ पे चलते हैं। तो घ का क्या कहना है कि यदि कंपनी ए, बी तथा सी की वर्ष 2015 में आय बराबर थी, ठीक है, यहाँ पे आय बराबर है, ये ध्यान रखना है, आय बराबर है, तथा उनका उस वर्ष में कुल व्यय 1835 लाख था, तो प्रत्येक कंपनी का उस वर्ष में लाभ ज्ञात करना है, ठीक है। दो चीजों में मिल गया, आय समान है सबकी, और फिर कुल व्यय कितना है? 1835 लाख। तो अब हम लोग चलते हैं सॉल्यूशन की ओर। सॉरी। तो प्रश्नानुसार तीनों कंपनियों का कुल व्यय कितना है? 1835 लाख है, कि कब? वर्ष 2015 में। तो चूंकि आय बराबर थी तो माना कि प्रत्येक की आय बराबर x, ठीक है। अब यहाँ पे आय माइनस व्यय बराबर लाभ होता है, हम लोग पहले से ही देखते आए हैं। तो एक की आय x है तो तीनों की आय क्या हो जाएगी? 3x हो जाएगी, माइनस व्यय, तो व्यय इतना दिया हुआ है कुल व्यय। अब यहाँ पे लाभ है, ठीक है। तो लाभ तो हमें पता नहीं है, लाभ तो हमें प्रतिशत लाभ पता है ना कि हमें लाभ पता है। तो यहाँ से हम एक समीकरण पहले बना लेंगे, ठीक है। अब देखते हैं वर्ष 2015 में तीनों कंपनियों का व्यय। तो माना कि ए का व्यय बराबर ए, बी का व्यय बराबर बी और सी का व्यय बराबर सी,
और चूंकि लाभ बराबर कितना होता है, व्यय गुना लाभ प्रतिशत, हमने ऊपर भी देखा था प्रश्न संख्या ग के सॉल्यूशन में कि लाभ बराबर व्यय गुना लाभ प्रतिशत बटा 100। तो उसी आधार पे हम लोगों ने ए का लाभ निकाल लिया, बी का लाभ निकाल लिया कितना 7a/10, ए का लाभ 7a/10, बी का लाभ 6b/10 और सी का लाभ 4c/10। ठीक है, अब देखते हैं अब प्रत्येक कंपनी की आय। तो आय बराबर व्यय प्लस लाभ, ये होता है, हम लोगों ने शुरू से ही इसको लिख रखा है। तो ए की आय कितनी हो जाएगी, ए की आय हो जाएगी व्यय प्लस में लाभ। यहां से हम लोगों ने लाभ निकाला, एक मिनट थोड़ा सा मैं क्लियर कर दूं फिर अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे आय बराबर व्यय प्लस लाभ, तो ए की आय कितनी हो जाएगी, व्यय कितना है ए का, ए, तो ए प्लस लाभ यानी लाभ 7a/10। ठीक है, तो 17a/10 हो जाएगा ए का लाभ, सॉरी ए की आय। उसी प्रकार से बी की आय कितनी हो जाएगी, बी प्लस 6b/10, तो 6b/10 हो जाएगी यहाँ पे बी की आय। उसी प्रकार से सी की आय कितनी हो जाएगी, सी प्लस 4c/10, तो 14c/10 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि अब प्रत्येक की आय 2015 में समान थी, तो एक प्रत्येक की आय हम लोगों ने कितना माना था, x माना था, और यहाँ पे प्रत्येक की आय कितना निकाला है हम लोगों ने, a की आय, a इसके फॉर्म में, तो a की आय बराबर 17a/10। तो हम लोग x बराबर प्रत्येक की आय हम लोगों ने यहाँ पे x माना था ना, तो उसी आधार पे x बराबर 17a/10 लिख सकते हैं। ठीक है, इसके आधार पे हमें a का वैल्यू मिल जाएगा, a बराबर 10x/17। फिर उसके बाद b की आय, तो x बराबर 16b/10 या फिर b बराबर 10x/16। उसी प्रकार से c की आय हम लोग मान लेंगे 14c/10, जो कि हम लोगों ने यहाँ पे निकाला है 14c/10 c की आय, और चूंकि सबकी आय समान थी इसीलिए यहाँ पे हम लोग x लिख रहे हैं। तो इसके आधार पे हमें c क्या निकल जाएगा, c बराबर 10x/14। अब ये सब क्या निकला है, तो ये सब निकला है a क्या था हमारा, व्यय था, a b c जो हमने माना था वो व्यय माना था। थोड़ा सा तो यहाँ पे कठिनाई होगी क्योंकि इसमें कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है, तो धैर्य की आवश्यकता है। ठीक है, तो व्यय हम लोगों ने निकाल लिया x के फॉर्म में। अब हम लोग देखते हैं आय बराबर व्यय प्लस लाभ होता है, ऊपर भी लिखा था हम लोगों ने। तो यहाँ पे फिर से उसी फॉर्मूला को पुट करेंगे, उसी समीकरण में हम लोग डालेंगे। आय बराबर 3x हो जाएगा, व्यय कितना था दिया हुआ है प्रश्न में कि 1835 लाख, और हमारा ये लाभ कितना निकला है, ये कुल लाभ हम लोग निकालेंगे यहाँ से। तो यहाँ पे लाभ निकला था 7a/10, 6b/10 और 4c/10। यहाँ पे 100 नहीं होगा, 4c/10 होगा। ठीक है, तो 4c/10, तो उसी के आधार पे 7a/10 प्लस 6b/10 प्लस 4c/10। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इस a में हम लोग यहाँ से, चूंकि a का वैल्यू हम लोगों ने निकाला है 10x/17, तो इस वाले इधर आपको अभी कुछ नहीं करना। ठीक है, इसको जैसे तैसे अभी रहने देते हैं। थोड़ा सा इसमें क्या करते हैं, एक मिनट, यहाँ थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन समझना पड़ेगा, ज्यादा कुछ नहीं है, देखने में बस ये जटिल है और कुछ नहीं। यहाँ पे a की वैल्यू आपको x के फॉर्म में रख देनी है। ठीक है, a का वैल्यू यहाँ पे x के फॉर्म में रखेंगे, उसके बाद यहाँ पे b का वैल्यू x के फॉर्म में, और यहाँ पे c का वैल्यू x के फॉर्म में रखेंगे। ठीक है, उसके बाद ये नीचे जो 10 है वो यहाँ पे कॉमन आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे इसमें मल्टीप्लाई करके 10 को इधर भेज देंगे, तो 10 यहाँ पे 10 × 3x हो जाएगा। ठीक है, और ये 1835 से 18,350 हो जाएगा। ठीक है, 18,350 लाख हो जाएगा। ओके, ये समीकरण 1, 2 व 3 से हम लोगों ने यहाँ पे पुट किया है a का वैल्यू, b का वैल्यू और c का वैल्यू, ज्यादा कुछ नहीं किया है। यहाँ जो हमने 1, 2, 3 माना था, इसमें हम लोग a का वैल्यू, b का वैल्यू और c का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया हम लोगों ने। अब ये थोड़ा सा गड़बड़ है, यहाँ से अब देखते हैं, यहाँ चूंकि 10 को, इधर जो 10 था उसको इससे मल्टीप्लाई करने के बाद हम लोगों ने इधर भेज दिया, तो यहाँ पे 30x बराबर में इतना लाख प्लस में ये समीकरण आया हमारा। ठीक है, यहाँ से, ठीक है, इसको हम लोगों ने पूरा जो किया है उसके आधार पे ये निकला है 70x/17। तो अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको पहले हम लोग ऐसे निकाल लेते हैं। तो इसका एलसीएम वगैरह लेने के बाद कितना आता है, 808। ठीक है, 808 आता है। उसके पश्चात हम लोग जो सॉल्यूशन करेंगे उसमें इतना सारा x आएगा, ये 15,680x, 14,280x और 10,880x। अब इससे हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, मतलब जैसा जो प्रक्रिया चलती है कि आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, तो एलसीएम लेने के पश्चात हमारे पास ये आंकड़ा आता है। थोड़ा सा आंकड़ा बड़ा हो रहा है तो आप लोगों को टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, इसका रिजल्ट बिल्कुल ही शॉर्ट आने वाला है। कैलकुलेशन थोड़ा सा ज्यादा होता है बीपीएससी के क्वेश्चन में, तो उसमें आपको धैर्य बनाने की आवश्यकता है। तो अब हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे ये, इससे हमने इसका एलसीएम लिया तो इतना आता है। एलसीएम वगैरह का सॉल्यूशन करने के बाद
उसके पश्चात 3808 को हम लोग इधर भेजेंगे, ठीक है। 38 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 11,42401 माइनस इसको हम लोग इधर भेज देंगे, ठीक है। इक्वल टू के इधर आएगा तो ये भी माइनस होगा, थोड़ा सा ज्यादा ही मिक्स मैच हो गया, यहाँ पे आप लोगों को ध्यान देने की आवश्यकता है। ये सॉल्यूशन करने के बाद हमने x का वैल्यू निकाल लिया, x का वैल्यू आ जाएगा 952 लाख, ठीक है। ये कैलकुलेशन बस बड़ा है और कुछ नहीं है, यहाँ पे हम लोग स्टेप एक एक स्टेप चेक कर सकते हैं। तो x का वैल्यू यहाँ पे 952 लाख आया, अतः वर्ष 2015 में प्रत्येक कंपनी की आय 952 लाख थी, ठीक है। अब हमने आय निकाल लिया है, तो उसी आधार पे हम लोग व्यय निकाल सकते हैं। a का वैल्यू हमने निकाला था x के फॉर्म में, तो उस आधार पे हमारा a क्या था, व्यय था, तो व्यय निकाल लिया 560 लाख। b का व्यय कितना आ गया, b का 595 लाख, और c का व्यय कितना आ गया 680 लाख। अब क्या देखते हैं, अब प्रत्येक कंपनी का वर्ष 2015 में लाभ कितना आया, तो अब a का लाभ कितना था, 7a/10 था, उसके आधार पे 392 लाख। b का लाभ कितना आ जाएगा, b का लाभ इतना था 6b/10, तो 357 लाख, और c का लाभ भी हमने निकाल लिया 4c/10 यानी कि 272 लाख, ठीक है। तो ये था इसका सॉल्यूशन, और क्वेश्चन में अंततः लाभ पूछ रहा था प्रत्येक कंपनी का वर्ष 2015 में, तो यहाँ से हम लोगों ने लाभ निकाल लिया। तो बस जो घ क्वेश्चन नंबर था उसमें एक सॉल्यूशन था और ज्यादा कुछ भी नहीं था, बस सॉल्यूशन आराम से करना है, कैलकुलेटर की सहायता से करना है, तो उसका सॉल्यूशन आप सभी को पता चल जाएगा, अच्छे से निकल जाएगा आंसर। और बाकी आज की इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो में मैंने 60वीं 62वीं के प्रश्न संख्या 12 को सॉल्व किया है, और अगले वीडियो में प्रश्न संख्या जो 13 है उसके सॉल्यूशन के साथ मैं आप सभी के समक्ष उपस्थित होंगी। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, बाकी मिलती हूँ आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखें, धन्यवाद।